राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर में एक दिहाड़ी मजदूर के साथ हुआ बहुत बड़ा चमत्कार, जिसे सुनकर आपको भी बाबा श्याम के चमत्कार का अनुभव होगा। जय श्री श्याम हारे के सहारे की जय हो। श्याम भक्तों, आज की जो चमत्कार की कहानी सुनाने वाली हूं, यह एक कहानी नहीं है बल्कि एक भक्त के जीवन की सच्ची घटना है। कैसे वह हर तरफ से हार गए थे, जीने की उम्मीद खो दी थी, बच्चे खाने को तरस रहे थे। फिर जब वो खाटूधाम गए तब उनके साथ बाबा श्याम ने क्या चमत्कार किया। इस चमत्कार को देखकर सुनकर सब दंग रह गए। बाबा श्याम के इस चमत्कार को सुनकर आपको भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको भी उनके चमत्कार का अनुभव होगा। इस चमत्कार को सुनने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपने ही चैनल मनोकामना सागर को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। बाबा श्याम नाम का जयकारा जरूर से लगाइएगा। श्याम भक्तों, जब व्यक्ति हर तरफ से हार मान जाता है, जब उसे कहीं का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, जब हर तरफ से मजबूर हो जाता है, तब एक शक्ति है जो कि हमें थाम लेती है। मात्र एक दरबार जहां लिखा है हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। बाबा श्याम के दरबार में जो भी जाकर एक बार माथा टेक देता है, जो भी बाबा श्याम के आगे अपने आप को समर्पित कर देता है, तब बाबा श्याम उसको कभी निराश करते नहीं हैं। वह भक्तों को उस समय सहारा देते हैं जब उसे कहीं का कोई सहारा नहीं मिलता है। आज की जो सत्य कहानी है वह एमपी के रहने वाले किसान की है। उनका नाम रतन लाल है। वह एमपी के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। उनकी 2 बेटियां हैं। उनके माता पिता का देहांत बहुत दिन हो गए, 3-4 साल हो गए हैं। उनके भाइयों से उनका बंटवारा हो गया था। उनके पास बहुत कम जमीन है। वह दिन रात मेहनत करते, लेकिन फिर भी उनके घर का गुजारा नहीं चल पाता था। खेतों में अनाज बोते, लेकिन जितने अनाज की उम्मीद होती उतना अनाज हो नहीं पाता था। उनके हिस्से में वह जो जमीन आई थी जिसमें अनाज की पैदावार कम होती है, वही जमीन आई थी। रतनलाल और उनकी पत्नी रोज दिन रात मेहनत करते, लेकिन उतने में पूरे साल का गेहूं चावल नहीं हो पाता था। 6 महीने बाद उन्हें सोचना पड़ता कहां से खरीदूं, क्योंकि रतनलाल कहीं काम करते नहीं थे। दोनों बच्चियां वहीं पास के सरकारी स्कूल में जाती थीं, लेकिन वहां पढ़ाई नहीं होती। बस स्कूल जाती, खाना खाकर वापस आ जाती थीं। बच्चों को वहीं गांव में प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की सोचते, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे कि वह बच्चों को पढ़ा सके। दोनों पति पत्नी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें, कैसे उनके घर की परेशानी दूर होगी। रतन की पत्नी कहती हैं कि सब बाहर जाते हैं कमाने, तो आप भी चले जाइए बाहर, कुछ काम कीजिए। रतनलाल अपनी पत्नी से कहते हैं, मैं अगर चला जाऊंगा तो तुम लोग यहां तीनों अकेले कैसे रहोगे, सबको लेकर जा नहीं सकता। ये कहकर रतन जी जब देखो तब बात टाल देते थे। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए, लेकिन घर की हालात देखकर आखिर में रतनलाल तैयार हो ही गए। अपनी पत्नी से एक दिन कहने लगे कि मैं जा रहा हूं बंबई, तुम लोग यहां अपना ख्याल रखना, बच्चों की देखभाल करना। रतन पहले कभी बंबई गए नहीं थे। तब वह वहीं पड़ोस के एक लड़के से बात की, जो कि वहीं बंबई में रहकर वह काम करता था, नौकरी करता था। वह रतन से कहने लगा कि ठीक है, तुम आ जाओ। रतन अपने थोड़े बहुत कपड़े लेकर निकल गए बंबई की तरफ नौकरी करने। रतन जब मुंबई कल्याण स्टेशन पर पहुंचे, वहां उतरकर वहां की चकाचौंध देखकर एक बार तो घबरा गए, क्योंकि गांव में इतनी चकाचौंध नहीं रहती है। इतनी भीड़ भाड़, इतनी चकाचौंध उन्होंने कभी देखा नहीं था। वहां पहुंचकर इन्होंने अपने दोस्त को फोन किया। तब रतन के दोस्त ने उन्हें अपने कमरे का पूरा एड्रेस दिया। वह वहां उनके कमरे पर पहुंचते हैं। तब रतन जी कहते हैं कि अपने दोस्त से अपनी आपबीती बताई उन्होंने। इनके दोस्त ने कहा, रतन तुम नहा धो लो, खाना पीना खाओ, आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नौकरी कहीं देखता हूं। रतन का दोस्त इधर उधर कई जगह बात किया रतन की नौकरी के लिए, लेकिन कई जगह खाली ही नहीं थी। तब एक जगह दिहाड़ी मजदूरी का काम इनको मिल गया। वहां बहुत मेहनत का काम था। सुबह से शाम तक ईंटें धोना, सीमेंट के बोरे उठाना। बदले में इतनी दिहाड़ी मिलती कि मुश्किल से खाने का खर्चा निकल पाता था। रोज शाम को थके हारे अपने दोस्त के कमरे पर लौटते। शरीर का दर्द इतना होता कि नींद बहुत मुश्किल से आती थी। आंखों के सामने उनकी पत्नी, उनकी बेटियां ही घूमती रहती थीं। बस यही सोचते कि मेरे बच्चे खाना खाए होंगे या नहीं। अपनी पत्नी के बारे में सोचते वो हमेशा रात में जब भी काम से लौटते उदास होकर गुमसुम बैठे रहते, चुपचाप खाना खाते और सो जाते।
एक दिन उनका दोस्त उनसे पूछने लगा, क्या बात है, क्यों हमेशा गुमसुम रहते हो? गांव की याद आ रही है। रतन जी उनसे कहने लगे, क्या बताऊं, गांव छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर यहां काम करने आया था। मैंने सोचा कि शहर में जाकर काम करूंगा और गांव में पैसे भेजूंगा, लेकिन यहां तो काम करके, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उतना नहीं कमा पा रहा हूं कि मैं गांव भेज सकूं। क्या करूं, कैसे करूं? गांव में मेरे पत्नी बच्चे कितनी परेशान होंगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई ज्यादा पैसे वाली नौकरी भी नहीं मिल रही है, मैं क्या करूं? तब उनके दोस्त ने उन्हें बाबा श्याम के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि रतन, तू बाबा श्याम की पूजा किया कर। वो देख, मैंने एक छोटी सी फोटो रखी है उनकी, लेकिन तू कभी मंदिर में हाथ नहीं जोड़ता, कभी भगवान की पूजा नहीं करता। इनकी कृपा से मैंने गांव में अभी 2 बीघा जमीन लिखवाई है। तू यहां बाबा श्याम के फोटो के सामने हाथ जोड़ा कर। काम करते समय भी अगर तू खाटू धाम नहीं जा पा रहा है तो इनके मंत्रों का उच्चारण करते रहा कर। यह बहुत जल्दी सुनते हैं और यह हम हारे का सहारा है। जब मैं पूरी तरह से हार गया था, टूट गया था, तब इन्होंने मेरा हाथ थामा था। मेरे भी बीवी बच्चे अकेले वहां पर पड़े हैं, लेकिन हाँ, गांव में मेरे माता पिता हैं उनकी देखभाल के लिए। तेरा दुख मैं समझ सकता हूं। तेरे तो बीवी बच्चे अकेले हैं, लेकिन यह साथ देंगे। जिसका कोई नहीं होता उनका यह होता है, तू मेरी बात मान, पूजा कर। रतन को उनके दोस्त ने बहुत सारी बातें बताई बाबा श्याम के बारे में। दोस्त की बातों ने सोचने पर उनको मजबूर कर दिया था। रतन रोज की तरह अपने काम पर चले गए। काम करते हुए उनका शरीर थक रहा था, लेकिन उनके मन में उलझन बनी हुई थी। बार बार उनके दोस्त की बात उनके मन में चल रही थी। वह परेशान थे कि क्या सच में ऐसी कोई शक्ति है जो उनकी मदद कर सकती है। वह रात को सोचते हुए सो गए। रात को उन्हें सपना आया। उन्होंने सपने में देखा उनकी बेटियां खाने के लिए थाली लिए रो रही हैं, और इतना देखकर झटके से उनकी आंखें खुल गई। वह उठकर अपने दोस्त के घर में रखी बाबा श्याम की फोटो को देखते हुए कहने लगे, हे बाबा श्याम, ये कैसा सपना देख रहा था। मैं, मेरे बच्चे खाने के लिए रो रहे हैं। मैं बाबा क्या करूं? क्या तू सच में है? अगर तू सच में है तो प्लीज बाबा मेरी परेशानी को तो दूर कर। बाबा, मैं तेरे दरबार में कैसे आऊं? इतने पैसे नहीं है मेरे पास, मैं कमाता नहीं हूं इतना। खाटू धाम आऊं तो कैसे आऊं? गांव में भी मुझे जोड़ जोड़ कर पैसे भेजने पड़ते हैं। मैं बहुत परेशान हूं। इतना कहकर वह रोने लगे। रो ही रहे थे, तब उनके दोस्त की नींद खुल गई। वह कहने लगे, क्यों रो रहा है? रतन रो रो कर सब कुछ अपने दोस्त को बताने लगे। तब उनका दोस्त कहने लगा कि 15 दिनों के बाद फाल्गुन का मेला आ रहा है, वहां जाओ, बाबा श्याम को अर्जी लगाओ। तब वह उनके दोस्त रतन से कहने लगे, रतन, जो भी फाल्गुन मेले में बाबा श्याम के दरबार में जाकर अर्जी लगाता है, उनकी मनोकामना वहां जरूर पूरी होती है। रतन सोचने लगे कि क्या करूं, मेरे पास तो पैसे नहीं है, कैसे जाऊं? उन्होंने बिना अपने दोस्त को बताए बाबा श्याम के दरबार में जाने का मन बनाया। उन्होंने सोचा कि जब मेरा दोस्त इतना कह ही रहा है, तब मैं जरूर इसमें कोई ना कोई सच्चाई होगी। वह अपना सामान पैक करके अपने दोस्त से कहने लगे कि 1 हफ्ते में आ जाऊंगा। तब उन्होंने अपने दोस्त से इसलिए नहीं बताया क्योंकि उनसे यह पैसे लेना नहीं चाहते थे, क्योंकि वह गांव में पड़ोस में ही रहते थे। रतन ने सोचा कि अगर मैं इनसे पैसे ले लूंगा और चुका ना पाया, तब क्या पता कभी यह और इनकी पत्नी ताना मार दे। इसलिए उनके पास जो थोड़े बहुत पैसे थे, वही लेकर के वह राजस्थान की ट्रेन पकड़ लेते हैं। चालू ट्रेन में बैठने तक की जगह इनको नहीं मिली। सारे रास्ता बस खड़े खड़े ही इनको जाना। बड्डन वहां रिंग्स पर पहुंच गए। तब वह थोड़ी दूर स्टेशन से आगे जाते हैं। वहां देखते हैं निशान लिए भक्तों का झुंड जा रहा था। वो पहली बार खाटू गए थे। वहां का माहौल एकदम अलग था। हर तरफ बाबा श्याम के नामों को लोग ले रहे थे। उनके चेहरे पर एक अद्भुत जोश था। उनके कदम तेजी से मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे। तब यह वहीं खड़े होकर एक मंडली की तरफ देख रहे थे। उसी मंडली से एक बुजुर्ग रतन जी से कहते हैं, कहां जा रहे हो बेटा? तब रतन जी कहते हैं, बाबा पता नहीं कहां जाना है, यहां तक तो आ गया हूं, अब आगे का रास्ता पता नहीं है। वह बुजुर्ग रतन जी से कहते हैं, बेटा तुम्हें रास्ता नहीं पता तो हमारी मंडली के साथ चलो, हम भी मंदिर जा रहे हैं। तब रतन जी उस मंडली के साथ पैदल चलने लगे। मंडली में लोग बाबा श्याम के भजन गाते
हुए आगे बढ़ रहे थे। रतन जी कहते हैं बाबा श्याम के भजनों में एक सुकून मिल रहा था, मन को शांति मिल रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं अपने सारे दुख भूल गया हूं। स्पीकर की आवाज में भजन दिल को छू रही थी। रतन जी कहते हैं वह मंडली एक जगह पर रुकी चाय पाने के लिए। वह बुजुर्ग रतन जी से पूछने लगे कि बेटा बहुत उदास हो, क्या बात है? रतन जी उनसे सब कुछ बताने लगे। वह बुजुर्ग उनसे कहने लगे कि बेटा हार मत मानो, तुम हारे के सहारे के दरबार में आए हो। यह हारे का सहारा है, उन पर विश्वास रखो, वही तुम्हारा सहारा बनेंगे। बस तुम उन पर विश्वास रखो, वह सबकी सुनते हैं। यहां इनके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता है, वह जरूर तुम्हें कुछ ना कुछ लेकर ही भेजेंगे। रतन जी उस मंडली के साथ निशान यात्रा के साथ मंदिर पहुंच गए। रतन जी कहते हैं वहां की भीड़ देखकर चौंक गए। वहां भी हवा में ऐसी खुशबू, ठीक ही खुशबू मन को मोह रही थी। बाबा श्याम के जयकारों से पूरा मंदिर गूंज रहा था। रतन जी को लगा जैसे वह स्वर्ग में आ गए हों। उनकी आंखों से भर भर आंस बह रहे थे। रतन जी कहते हैं कि भीड़ में ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी तरफ खींच रही है। जैसे ही वह बाबा के सामने पहुंचे, उन्हें ऐसा लगा कि जैसे स्वयं बाबा उन्हें अपनी तरफ खींच रहे थे। बाबा की विशाल करुणामयी आंखें उन्हें देख रही थीं, मानो कह रही हो मैं जानता था कि तू जरूर आएगा। रतन जी कह रहे थे कि मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहा था, लेकिन मन ही मन रतन जी अपनी सारी परेशानियां बाबा श्याम के सामने रख दी। तब रतन जी कहते हैं कि एक अजीब सी शांति आ गई थी मेरे अंदर। उन्होंने बाबा श्याम के दर्शन करके जैसे ही मंदिर से बाहर आए, उनका मन, उनकी आत्मा में एक अजीब सी शांति आ गई थी। वहीं मंदिर के बाहर खड़े होकर सोच रहे थे, क्या करूं, मुंबई जाऊं या गांव जाऊं, बीवी बच्चों से मिल लूं। सोच ही रहे थे, उनके पास एक बच्चा आया और वह इत्र की शीशी देते हुए कहने लगा कि यह लो अंकल, इत्र की शीशी बाबा श्याम का प्रसाद है, उनका आशीर्वाद है। वह इत्र की शीशी लेते हैं। उसी समय उनके दोस्त का फोन आया। वह फोन उठाते हैं। फोन उठाकर वह बात करते हैं अपने कंपनी में। उन्होंने कहा कि मैं बात किया हूं, एक जगह खाली हो गई है, तुम जल्दी से यहां आ जाओ, जहां भी गए हो, नहीं तो कोई और आ जाएगा। किसी और को अगर कंपनी वाले एडजस्ट कर लेंगे तो तुम्हें नहीं मिलेगी यहां पर जगह, नौकरी। वो इत्र की शीशी देखते हुए उन्होंने फोन पर कहा, हाँ मैं कल तक आ जाऊंगा। तब वह पीछे मुड़कर देखते हैं, वह बच्चा कहीं नहीं दिखा उन्हें। यह बाबा श्याम को प्रणाम किए और बाबा श्याम को कहा, इन्होंने, हे बाबा तेरा लाख लाख धन्यवाद। यह इत्र की शीशी लेकर तुरंत मुंबई की ट्रेन पकड़ लेते हैं और अपनी जाकर काम के लिए बात करते हैं, जिस कंपनी में उनके दोस्त ने बात किया था। दूसरे ही दिन से वह अपने काम पर जाने लगे। उनकी नौकरी लग गई थी। तब इनको RS 25,000 की नौकरी लगी थी उस समय। ये RS 15,000 अपने गांव भेजने लगे। गांव के खेतों का काम इनकी पत्नी देखती थी। अब इस घटना को 8 साल हो गए हैं। इनके पास खुद का मुंबई में 2 BHK एक फ्लैट है। इनके पास 2 रिक्शा है, वह दोनों भाड़ा पर चलता है। बता रहे हैं इनको हर महीने का किराया, रिक्शे का मात्र R00 किराया आता है। अब ये बताते हैं कि 60 से 5,000 मेरी इनकम है महीने की। बाबा श्याम के दरबार में जाने वाला व्यक्ति कभी खाली हाथ लौटता नहीं है। उस व्यक्ति को कुछ ना कुछ बाबा श्याम देकर ही भेजते हैं। बस उन पर विश्वास बनाए रखें। उनके दरबार में मैंने कितनों की किस्मत बदलते देखी है। बाबा श्याम की महिमा ही अपरंपार है। इनके साथ हुई चमत्कार की सत्य कहानी यहीं पर समाप्त होती है। श्याम भक्तों, मैं आपको अपने हर वीडियो में कहती हूं, बाबा श्याम के मंत्रों का नाम जाप करने वाले मनुष्य के जीवन में कभी भी कष्ट आता ही नहीं है, क्योंकि बाबा श्याम इतने ममता में इतने कृपालु हैं कि जो भी मनुष्य के दुखों का पहाड़ होता है वो जड़ से खत्म कर देते हैं। नाम जाप में इतनी शक्ति होती है। तो चलिए वीडियो पे आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं फिर ऐसे किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।